वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 6 के अंतर्गत आने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड सिंटैक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंटैक्स ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसका मतलब होता है, अगर उसको शॉर्टली डिफ़ाइन करें हम लोग तो इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हैं। यानी ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट का काम करता है, समझौते का काम करता है। ओके, तो if we are going to define the term syntax, then we can say that the branch of English language in which we study the correct use of verb is called syntax. Actually syntax का अगर मतलब देखा जाए तो grammatical structure of sentences is called syntax। यानी किसी वाक्य का जो ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क हम लोग करते हैं, ग्रामेटिकली अगर उसको फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, तो हम उसे सिंटैक्स कहते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं, जिनमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो वर्ब होता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता है। तो किसी भी सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो वर्ब होता है। दैट्स वाई सिंटैक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, or you can say subject verb arrangement, or more specifically you can say the arrangement of verb, or how to use the verb is the branch of language that tell us about how to use the verb in a sentence is called syntax. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी किसी भी इंग्लिश के वाक्य को जब हम लोग फ्रेम करते हैं तो वहाँ हमें वर्ब को कैसे यूज़ करना है, किस पोजीशन पे यूज़ करना है, कैसे करेक्ट वे ऑफ उसको यूज़ करना है, उसे हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। एक्चुअली पूरे वाक्य को ही ग्रामेटिकली करेक्ट वे में प्रेजेंट करना हमें सिंटैक्स कहलाता है। लेकिन चूँकि वर्ब जो है, वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वर्ब का जो अरेंजमेंट है वो सिंटैक्स कहलाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सिंटैक्स वर्ड कहाँ से आया। एक्चुअली ये प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड है। सिंटैक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है अरेंज टुगेदर। ठीक है, सिंटैक्स का मतलब होता है अरेंज टुगेदर, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका बेसिक मतलब भी वही होता है कि हम लोग ग्रामेटिकली किसी सेंटेंस को कैसे अरेंज करते हैं। अब इससे कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग ग्रामर के इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को बहुत ही प्रॉपरली लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कोई भी उसमें गलती के बिना, विदाउट एनी मिस्टेक। तो पहला कॉन्सेप्ट या पहला फार्मूला आप कह सकते हैं SSPP, यानी सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। फर्स्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। यानी किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता अगर आपका सिंगुलर फॉर्म में है तो आपकी क्रिया भी सिंगुलर फॉर्म में होगी। लाइक द टीचर इज़ टीचिंग। यहाँ पे टीचर जो आपका एक सब्जेक्ट है और टीचर के साथ इस जो हमारा वर्ब लग गया, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी हमारा सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसी के अंतर्गत दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लाइक चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो चिल्ड्रेन यहाँ पे सब्जेक्ट है, चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो गया। ओके, द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ एन प्लस एन इज़ इक्वल टू वर्ब प्लूरल। दैट मीन्स, इसे मैंने शॉर्ट में फार्मूला वर्ब में लिखा है, नाउन और नाउन के बीच में अगर एंड लगता है तो वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाता है। लाइक राम एंड श्याम आर रीडिंग। ठीक है, राम नाउन है, श्याम भी नाउन है, और इन दोनों को जोड़ा किसने? एंड ने जोड़ा, तो राम एंड श्याम आर रीडिंग। तो इनके साथ जो हमारा वर्ब लगा वो आर लगा, दैट इज़ प्लूरल लगा। यानी एन प्लस दो नाउन को अगर एंड जोड़ता है तो हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाता है। लाइक एक एन राम है, दूसरा एन श्याम है, दोनों को एंड ने जोड़ा है, तो एन प्लस एन इज़ इक्वल टू वर्ब प्लूरल। तो वर्ब जो हमारा है वो प्लूरल हो गया, दैट इज़ आर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है ये सी नंबर, यहाँ पे आता है एन प्लस एन इज़ इक्वल टू वर्ब सिंगुलर। अब आप कहेंगे कि इसी को मैंने लास्ट वे में बताया था कि वर्ब जो है वो
प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पे क्यों सिंगुलर होता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। n+n अगर n होता है तो इसका जो पार्ट है, सॉरी, ये तभी प्लूरल होगा जब दोनों n जो है यानी दोनों नाउन जो है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होंगे, उसके अभिन्न अंग होंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। तो हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, रोज़ एंड लिली, ये दोनों नाउन है, रोज़ भी नाउन है, लिली भी नाउन है। अगर इसके साथ हम लोग आर भी लगाते हैं, इस भी लगाते हैं, तो रोज़ एंड लिली इज़ इन माई बुके। ठीक है, मेरे बुके में रोज़ और लिली है। दूसरा सेंटेंस है, रोज़ एंड लिली आर सोल्ड बाई अ मैन। तो यहाँ देखिए कि चूँकि ये बुकेट का एक अभिन्न अंग है, यानी दोनों के दोनों बुके में हैं रोज़ और लिली, इसलिए हम यहाँ पे इज़ लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर होगा। जबकि आर सोल्ड बाई अ मैन, मैन उसको बेच रहा है, रोज़ एंड लिली को मैन कोई आदमी बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है, तो वहाँ हम वर्ब को प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट एंड पार्सल नहीं है, उसका अभिन्न अंग नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, रोटी एंड चावल इज़ माई मील। तो रोटी एंड चावल दोनों नाउन है, रोटी भी नाउन है, चावल भी नाउन है, तो इसके साथ हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा, क्योंकि ये मेरे मील का पार्ट है, यानी दोनों अभिन्न अंग है, दोनों जो है वो पार्ट एंड पार्सल है। रोटी एंड चावल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बाय सम पीपल। तो रोटी और चावल जो है वो कुछ लोगों के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यहाँ पे हम आर लगाएंगे। सेम चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे आर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रोटी और चावल अभिन्न अंग नहीं है। किसी को रोटी मिल रहा है, किसी को चावल मिल रहा है, बहुत सारे लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे फ्रेज़ आपने सुने होंगे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी देखिए दोनों आपके नाउन में आएंगे, तो विंस, विंस जो है वो सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। नाउ डी कॉन्सेप्ट, ईच एवरी नाइदर आइदर या नो प्लस नाउन प्लस एंड प्लस ईच एवरी नाइदर आइदर इज इक्वल टू वर्ब सिंगुलर। यानी ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि ईच एवरी नाइदर आइदर, इन सब के साथ जो है हमारा वर्ब जो है वो ऑलवेज सिंगुलर होगा। ठीक है, कभी भी अगर ईच एवरी नाइदर आइदर नो है तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा। लाइक ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ सिंगिंग, ईच बॉय ईच गर्ल इज सिंगिंग, इज जो है हमारा वर्ब है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, ये हमेशा याद रखिए। नाइदर बॉय नॉर गर्ल, नाइदर आइदर जो भी होगा उसके साथ हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। एंड द लास्ट वन इज़ ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, इनके साथ जो नाउन है वो प्लूरल लगेगा हमारा। लाइक नन ऑफ द बॉयज़ आर रीडिंग, या फिर ईच ऑफ द बॉयज़ आर स्टैंडिंग ओवर देयर। ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ध्यान में रखिएगा, ऑफ द के साथ दुनिया का कोई भी नाउन हो तो वो आपका प्लूरल ही होगा। ये आपको ध्यान में रखने वाली बातें। आप इसको ग्रामेटिकल रूल कह सकते हैं, सिंटेक्स के रूल्स कह सकते हैं, जिनको फॉलो करके आप अपने ग्रामेटिकल एरर को सुधार सकते हैं और आपके सेंटेंस फ्रेमिंग में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको सिंटेक्स क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।